0 और उसके बाद क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। 0 0 0 4। मैं कहा ना एक ऑर्डर में चलोगे तो कुछ मिस नहीं होगा। मैंने 0 से स्टार्ट किया, मैं किस पे जाऊंगा? मैं 1 पे जाऊंगा। क्या 1 0 सही है? नहीं। क्या 1 1 सही है? नहीं। बट 1 2, 1 2 इज फाइन। 1 2 चलेगा ना? यस सर। वेरी 1 3 1 4 नहीं चलेगा। अभी रखते हैं 2। 2 के साथ क्या आएगा? 2 जीरो 0। 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4। 3 2 4 0 4 4। क्या और कोई केस पॉसिबल है? नहीं सर। और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो उत्कर्ष फर्स्ट केस में जहां पे डबल 0 है लास्ट में, फर्स्ट 2 डिजिट्स के ऑप्शंस क्या है हमारे पास? हाउ मेनी नंबर्स विल एंड विद 0 0? सर रेपिटेशन इज अलाउड। हाँ सर, जो रिपीटिशन है उसमें 0 0 सर ये सारे ऑप्शंस हैं। जो विदाउट रिपीटिशन है उसमें 4 4 और 0 0 नहीं होगा। अरे यार 0 0 जो मैंने लिखा है ये केस 1 है। अब फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं, सेकंड प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं, ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे फर्स्ट जो केस में 0 0 4 पे एंड हो? ऑप्शंस है और सेकंड केस में 5 ऑप्शंस है। यस, यही पूछ रहा हूँ। तो 4 into 5 ऐसे 20 नंबर्स होंगे जो 0 0 पे एंड होंगे। यही पूछ रहा हूँ मैं ना। क्यों भाई, सही बात है? आप फर्स्ट सर प्लेस पे 4 बिकॉज 0 नहीं आ 160 सकता, और सेकंड प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, 5 ऑप्शंस। तो क्या सारे केसेस में सेम ही रहेगा? सर बट रिपीटिशन अलाउड है ना? हाँ तो हाँ सर, सारे केस में सेम है। नहीं सर, वो हाँ तो सारे इसमें नहीं होगा ना, इसलिए 4 है, तो बाकी से इसमें 5 आ सकता है अभी उसमें। सर जहाँ पे 0 है ना, नहीं, सारे केस में सेम रहेगा। हाँ सेम होगा सर। इसमें 20 रहेगा। सेम रहेगा। सब में सेम। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। 5 into 5 फर्स्ट रहेगा। प्लेस पे 0 आ गया तो नंबर 4 डिजिट का बनेगा ही नहीं। तो 5 कैसे बोल रहे हो? 5 क्यों बोल रहे हो? 4 ही रहेगा ना फर्स्ट प्लेस पे। हाँ सर, सॉरी सर। तो 20 20 20 जितने भी केसेस, हमें 20 आने वाला है। कितने केसेस हैं? 8 केसेस। So answer is 8 into 20, that is 160. There will be 160 such numbers which will be divisible by 4 if repetition is allowed. Ab repetition is not allowed. Repetition is not allowed. सर तो ये कौन ऊपर वाला जो, cases? हाँ हाँ सर इसमें मैंने केस 1 केस 2 लेके किया था, तो मेरा भी सर यही आंसर है। केस 1 केस 2। हाँ सर, एक केस में मैंने लिख दिया कि वो 0 से एंड हो रहा है और दूसरे केस में मैंने लिख दिया कि 2 और 4 से एंड हो रहा है। 0 पे एंड हो रहा है, 2 और 4 पे एंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन केसेस कितने बने तुम्हारे? सर मतलब सर मैंने 2 केस बनाए। फर्स्ट केस में मेरे 40 नंबर्स आए और सेकंड केस में मेरे 120 नंबर्स आए। तुम किसकी फर्स्ट पार्ट बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ सर, विद रेपिटेशन के साथ। अच्छा विद रेपिटेशन, हाँ ठीक है। 160 आ गया, सही है, चलो अच्छा है। अब केस 2 पे आ जाओ ना। केस 2 में कितने केसेस बनेंगे? तो ऊपर देखो हमने 8 केसेस बनाए थे, 2 केस कैंसिल हो जिनमें आ सकते डबल 0 और डबल 4 वाला केस नहीं आ सकता। नाउ टेल मी, फर्स्ट केस 0 4 जहां पे हमने फिक्स कर रखा है चारों ही, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? If I have fixed 0 and 4 at last 2 places, how many such numbers can be formed using 0 1 2 3 4 these 5 digits? 0 और 4 use कर 3 and 2. वेरी गुड भाई, क्योंकि 5 डिजिट्स में से 0 यूज हो चुका है। तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास अब 3 ऑप्शंस हैं और सेकंड प्लेस पे 2, तो 6 नंबर्स बनेंगे। व्हाट अबाउट दिस चारवी, इस पे बताओ। 1 and 2 अगर यूज कर लिया तो? Sir 2 and 2. यस 2 बिकॉज 0 हम यूज नहीं कर सकते, राइट। और 1 और 2 तो यूज कर ही चुके हो, तो 3 डिजिट्स हैं जो यूज नहीं कर सकते, 2 ही बची। लेकिन एक बार जब तुमने फर्स्ट प्लेस को फिल कर दिया,
यहाँ पे इसको फिल कर दिया तो 3 डिजिट्स फिर से यूज हो चुकी है, इसलिए ऐसे 4 नंबर्स होंगे। तो तुमने रियलाइज कर लिया होगा कि अगर तुमने 0 को यूज कर लिया है तो उस केस में 6 नंबर्स आते हैं, और अगर तुमने 0 को यूज नहीं किया है तो उस केस में 4 नंबर्स आते हैं। सो इट विल बी 6 4 6 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6। सो हाउ मेनी नंबर्स? 10 10 10। आंसर इज 30. 30. इज योर आंसर मैचिंग? कुछ ने तो मुझे जो भेजा है उनका आंसर गलत था। मैच हाँ सर मैच कर रहा है तुम लोग का? सेकंड पार्ट ऑफ हाँ? कोई बात नहीं, अगर मैच नहीं कर रहा है तो देखो तुमने मिस्टेक कहाँ पे, तुमने सोचने में क्या मिस्टेक की है, उसको रेक्टिफाई करो। पीएनसी में ये जरूरी है। केवल क्वेश्चन सही करना है, चलो सही हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने क्वेश्चन को गलत कहाँ पे किया है, तुमने गलत सोचा क्या है, वो आइडेंटिफाई करना ज्यादा जरूरी है। तो अब मुझे बताओ कि तुमने क्या एरर की है। अगर तुम्हें समझ में आ गई है कि तुमने क्या गलत सोचा था, तो बताएगा किसी ने क्या गलत सोचा है जिससे- सेकंड वाले पार्ट में मैंने आपने जो सेकंड केस लिखा है ना उसके मतलब सेकंड वाला जो 2 into 2 और वो वहां पे है ना सर, मैंने 2 और 3 लिख दिया कोई बात सर, लेकिन नहीं। उधर 2 3 क्यों नहीं लिख सकते हम लोग? नहीं, वही समझ नहीं आ नहीं रहा। करना। मैंने 1 और 2 को फिक्स कर दिया। ये 2 प्लेसेस हैं, द डिजिट्स आई कैन यूज इज 0 1 2 3। 4 डिजिट्स 0 1 2 3 4, सॉरी है ना। हेलो हेलो, यस सर। हाँ हाँ तो फर्स्ट प्लेस पर तो यू अग्री हमारे पास 2 ही चॉइसेस हैं, बिकॉज हम 1 यूज कर चुके हैं, 2 यूज कर चुके हैं, 0 को यूज कर नहीं सकते। हाँ आई सर। हैव 2 चॉइसेस, करेक्ट? यस व्हाट 2 चॉइसेस? 3 और 4। अब सपोज मैंने 3 को यूज कर लिया, सपोज, तो 3 भी एक चॉइस खत्म हो गई हमारी। हाउ मेनी चॉइसेस आर लेफ्ट? 2। 2 choices. That's why it is 2 into 2. ओके। अब बताओ मुझे 3 वाला कंफ्यूजन क्यों हो रहा था? बिकॉज शायद तुमने वो काउंट ही नहीं किया है कि तुमने फर्स्ट प्लेस पर एक डिजिट रख दिया ऑलरेडी। दैट्स व्हाई यू थॉट that you still have 3 numbers left, 3 digits left, but you don't have 3 digits left anymore, because one of these digits we have already placed at the very first place. यहाँ पर हम फिक्स कर चुके हैं, उसको रख चुके हैं, and repetition is not allowed. Correct? यस सर। चलो ओके, और किसी कोई डाउट? सर हाँ सर ये वाला आप वो थोड़ा केसेस लेके कैसे करेंगे वो बता सकते हैं? केस तो जैसे लिया कल आप मैंने। बता रहे थे, जैसे थोड़ा काम बढ़ जाता है, मतलब मैंने वैसे ही कुछ किया था, आंसर गलत आया। समझा नहीं, केस ही तो बनाया मैंने, केस बना के तो किया सॉल्व। नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, जैसे कि कल हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था ना कि सर यूनिट प्लेस पे अगर 0 है या फिर यूनिट प्लेस पे 2 या तो 4 है। देखो वो इसलिए किया था बिकॉज वो नंबर इवन था। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 की बात हो रही है, तो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। अब यूनिट प्लेस से मतलब नहीं है ना, अब हमको लास्ट के 2 प्लेसेस से मतलब है। मान लो क्वेश्चन होता डिविजिबल बाय 8, तो यूनिट प्लेस से मतलब नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय 8 इज व्हाट? द नंबर Last three फॉर्म digits. बाय लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो हम लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं, तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी टाइप का सोल्यूशन होगा। सारे सोल्यूशन सेम टाइप के नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पर कहने के लिए हमने 6 केसेस बनाए हैं, बट काउंटिंग बहुत इजी है। ऑब्जर्व करते समझ में आता है कि 6 4 6 4 6 4 आने वाला है 6 बार। 3 times 6 3 times 4। तो केसेस तो उतने ही फॉर्म होंगे जितने बनते हैं, मतलब डिविजिबिलिटी के बेसिस पे इतने बनेंगे उतने बनेंगे। वो तुम्हारा यूनिट प्लेस वाला आंसर इसलिए आ गया था बिकॉज वहां पर हम केवल चेक कर रहे थे कि नंबर इवन है या ऑड है। तो इवन नंबर के लिए हमें केवल यूनिट प्लेस चेक करना पड़ता है। ये डिविजिबिलिटी में 4 है तो हमें 2 डिजिट चेक करनी पड़ रही है ना। नोट कर लो ये। सर नोट मैंने विद रेपिटेशन में एक केस छोड़ दिया। एक केस छूट गया। अच्छा कौन सा वाला? 0 0। 0 0।
केसेस मिस होना तुम्हें पता है बहुत एक नॉर्मल सी बात है, केसेस लोगों से मिस हो जाते हैं, रिपीट भी होते हैं बट वो रेयर है, रिपीट भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन मिस होना मतलब इट इज बाउंड टू हैपन। तो मिस ना हो उसका एक ही तरीका है that there should be a particular order, एक ऑर्डर को फॉलो किया जाए, मिस कभी नहीं होगा। देखो मैंने क्या ऑर्डर फॉलो किया कि जो फर्स्ट प्लेस है आई स्टार्टेड विद 0, देन आई मूव टू 1, देन 2, 2, देन 3, 3, देन 4, 4। तो एक ऑर्डर जब तुम फॉलो करोगे तो कुछ मिस नहीं होगा। अब डबल जीरो शायद वहां तक ध्यान ही नहीं गया होगा, रिपीटेशन हमेशा मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि मिस ना हो, बिकॉज होता ये है कि ऑप्शंस को लोग थोड़ा समझदारी से बनाते हैं, तो लोगों को ऐसा आइडिया होता है कि हाँ भाई एक दो केस मिस होंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, और वो ऑप्शन वहां रखा रहेगा, और जल्दी जल्दी में क्या होगा, तुमने एक केस मिस कर दिया, तुम्हारा कुछ आंसर आया और वो ऑप्शन मैचिंग वहां पर रहेगा। मैं बता रहा हूँ, देयर इज 80-90% चांस दैट योर रॉन्ग आंसर विल बी देयर इन वन ऑफ द ऑप्शंस, और जैसे कोई आंसर मैच कर जाता है ना, फिर हम उसको वेरीफाई करने की जहमत उठाते नहीं, हमको लगता है कि यार अब तो सही आ ही गया है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो पीएनसी में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा लोग स्मार्टली ऑप्शंस बनाते हैं। जैसे मैं अगर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि तुम कहाँ मिस्टेक करोगे, कहाँ तुम रिपीट कर सकते हो काउंटिंग, कहाँ पर तुम मिस कर सकते हो काउंटिंग, तो मैं एक ऑप्शन ऐसा रख दूंगा कि तुमने वहां मिस किया और आंसर वहां, इसलिए एक बार उसको देखना जरूरी है, वापस वेरीफाई करना जरूरी है स्टार्टिंग में एटलीस्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आई होप सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़े। सर हाँ सर वो मैंने ग्रुप में मैसेज डाला, नंबर ऐड करने के लिए, आप वो कर देंगे, मैं पोस्ट कर देता हूँ। वो नंबर एडेड ही नहीं है। नहीं सर, मतलब मेरा नंबर स्विच हुआ अभी, मॉम के नंबर पे था। कर देंगे अभी, चलो क्लास के बीच में कैसे करेंगे, वो लोग करेंगे अपना, है ना। चलो नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। सपोज क्वेश्चन ये है that find सर इवनिंग बैच आ गया क्या हमसे? थोड़ा सा बट तुम्हारी क्लास एक्स्ट्रा है ना। फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स formed by using formed by using 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, sum of all 4-digit numbers. Find the sum of all 4-digit numbers formed by using 0, 1, 2, 3. Again, first part with repetition, and second part आएगा भी without repetition. इस बार तुम्हें केवल नंबर ऑफ नंबर्स नहीं निकालने, नंबर ऑफ नंबर्स तो निकालने वाली इजी होते ही, हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, नंबर ऑफ सच नंबर्स, ये तो बहुत इजी। हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर, फर्स्ट प्लेस पर वी हैव 3 ऑप्शंस, देन 4, देन 4, देन 4, कितना हो गए 192। तो लेकिन ये निकाल के फायदा नहीं होगा ना। अरे मैं कल बता रहा हूँ यार कि ये निकाल चुके हैं, मैं ये निकालना इजी है। We have 192 4-digit numbers जिनको हम 0, 1, 2, 3 से फॉर्म कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि इनका सम क्या होगा। So how to find sum of all these numbers in 192 numbers का सम क्या होगा, क्वेश्चन ये है। और हम लोग सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे और उधर तक समेशन फॉर्मूला लगा दें। समेशन फॉर्मूला, बड़ा नंबर नहीं मतलब सबसे बड़ा जो 4 डिजिट हम फॉर्म कर सकते हैं अभी वो 3333 है, एंड फिर जो बाकी जो भी नंबर्स है वो उससे कम ही रहेंगे। हाँ तो सारे नंबर्स आएंगे? नहीं सारे नंबर्स नहीं आएंगे। फिर वही कल वाली गलती हो रही है। 3329 आएगा? नहीं आएगा ना। 0, 1, 2, 3 से फॉर्म होने वाले 192 नंबर्स का सम निकालना है। ओके
तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करना है। जैसे मान लो, मैं हिंट पहले देता हूँ तुमको कि मान लो ऐसा लिखा हो 1 2 3 2 2 1 3 3 1 1 और मैंने कहा कि इसको ऐड करो, तुम ऐड कर दोगे। ऐड करने का एक बेटर मेथड क्या होगा? ऐड करने का बेटर मेथड मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन तो ग्रुप करके मल्टीप्लाई कर कि हम ये देख, हाँ हम ये देख लें कि 1 कितनी बार आया, लाइक 1 4 टाइम्स आया तो 4 यहाँ पे आ गया, 2 आ गया हमारा 4 टाइम्स, 8 हो गया 2 into 4, 3 हमारा आ गया 3 टाइम्स, तो ऐड करना इजी हो गया। अब जरा ध्यान दो, तुम्हें 192 नंबर्स को ऐड करना है, बहुत सारे नंबर्स। एक तरीका तो ये है कि सारे के सारे 192 नंबर्स लिख लो, उनको ऐड कर लो। दिन भर तुम यही करते रहोगे फिर बैठ के, फिर कहोगे मैंने बहुत पढ़ाई की, फिर मम्मी तुम्हें 2 मिनट पढ़ाएंगी, बहुत बढ़िया बेटा कितनी पढ़ाई कर रहा है, मेरा क्वेश्चन तो एक ही सॉल्व किया। तो ये काम तो नहीं करना है कि हम 192 नंबर्स लिखे उनको ऐड करें। सर हम ऐसे कर सकते हैं कि यूनिट्स प्लेस में एक जो डिजिट आएगा, फिर उसके कितने हाँ। नंबर्स बनेंगे, फिर वैसे हम टेंस के लिए करेंगे सेम डिजिट के लिए, फिर हम थाउजेंड्स के लिए करेंगे, तो into 100 into 10 I mean into 1 into 10 into 100 into 1000 करके उसका एडिशन कर Very nice, very nice, very nice, very nice, Adhika. तो what she's saying, let's go for units place first, ठीक है? एक साथ नहीं बात करते हैं। How do you add numbers? Obviously, first you will add digits at units place. तो units place पे जो digits हैं वो क्या आने वाली है? We know या तो 0 आने वाला है, या फिर 1 आने वाला है, या फिर 2 आने वाला है। इन 192 नंबर्स में 0 1 2 3 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। अगर हमको ये पता चल जाए कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 0 आता है, तो ये काम हो गया ना, सिमिलर टू व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड, कि अगर हमको ये समझ में आ गया कि 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, तो सब निकल गया ना। नाउ कैन यू टेल मी, out of these 192 numbers, how many are ending with 0? How many of them are ending with 0? बताओ, कौन बताएगा? रजत ट्राई करोगे? रजत, क्या सर? इन 4 डिजिट के नंबर्स में वो कौन से नंबर्स हैं जो 0 पर एंड होते हैं? इन 4 मतलब जो आपने 4 ऑप्शन लिखे उनमें से ना सर? 4 ऑप्शन, तो मतलब ये जो आपने डैश डैश मार्क किया और फिर 0 1 2 3 सेंड हो रहे हैं, वही ना उनमें से? केवल मैं पहले की बात कर रहा हूँ। 0 पर एंड होने वाले, 0 पर एंड होने वाले कितने नंबर्स होंगे, ये क्वेश्चन है। सर 1/4 होंगे ना? 36 होंगे। सर 48 है। 48 कैसे है बताओ? सर 1/4 लास्ट में 0 को 3 into 4 into 4। हाँ सर। ये अब ये कौन सी मैथ्स लग रही है? किसी ने बताया 1/4 होंगे। लास्ट में 0 को फिक्स कर दिया। सर आपकी आवाज नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? सर आप पहले भी रही थी सर, बहुत धीमी आ रही है, अभी भी बहुत धीमी आ रही है। सर फेड हो गई धीमी आ रही है, मतलब वॉल्यूम लो, अगर क्लैरिटी है। सर अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी आ रही है? हाँ सर। अच्छा, हाँ भाई जरा बताओ 48 कैसे आया, बताओ, एक्सप्लेन करो। फिर 0 फिक्स हो गया, तो फिर अभी टेंस प्लेस पे 4 ऑप्शन रहेंगे। गो फॉर 1000 प्लेस फर्स्ट है ना, विद कंडीशन। हाँ 1000 में 3 रहेंगे क्योंकि 0 ओके। हाँ यस 1 2 3 एंड देन 4 and 4। वेरी नाइस। इतना सोचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, है ना? गेस वर्क या ये सब लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, मैथ्स है हमारे पास। 3 into 4 into 4 48, which is 1/4 of all the numbers, which is correct.
बट 1/4 वाला जो तुम्हारा आंसर है वो रॉन्ग हो सकता था अगर ये रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तो। तुम्हारा आंसर सही इसलिए हो गया बिकॉज रेपिटेशन अलाउड है। और यहाँ पर सारे केसेस में इफ आई आस्क यू हाउ मेनी नंबर्स आर देयर एंडिंग विद 1, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, सेम आएगा। ये देखो 48, रेपिटेशन अलाउड है ना सब जगह सेम, क्योंकि रेपिटेशन इज अलाउड। तो सारे जो नंबर्स हैं 0 पे एंड होने वाले, 1 पे एंड होने वाले, 2 पे एंड होने वाले, 3 पे एंड होने वाले, उनका नंबर्स, उनके जो नंबर हैं वो सेम रहेंगे। नाउ व्हाट इज द सम of digits at units place? फिर हम इनको उनके respective 0, 1, 2, 3 से multiply करके add कर लेते हैं। Yes, similar to the example. Hello, आवाज आ रही है? Yes, हर बार बीच में कम हो जाते हैं एकदम। सर 48। हाँ, what is the sum of digits at unit place? So answer is 0 into 48, 48 into 1 6. into 48, 2 into 48, 3 into 48, which is 6 into 48, which is 288. सही है? हेलो, Yes, sir. सही है ना? समझ में आया ये? Yes, sir. हाँ सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द डिजिट्स एट टेंस प्लेस। और फिर लिखते हैं, आप मुझे बताओ कि टेंस प्लेस पे डिजिट्स क्या होंगी? 0, 1। अगर हम 10th प्लेस का ले रहे हैं तो हम 10 के बाद का जो डिजिट है वो भी कंसीडरेशन में लेंगे। हम उसे कंसीडर क्यों करेंगे भाई? जब तुम ऐड करते हो तो हाँ, यूनिट वही प्लेस को अलग ऐड करते हो, फोर्थ प्लान टेंस प्लेस को अलग ऐड करते हो। यूनिट प्लेस तुम्हें क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके टेंस प्लेस पे 0 होगा? टेंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। फिक्स्ड सेम ही आ रहा है। सेम ही आएगा। यस, है ना सर? बिल्कुल सेम आएगा बिकॉज फर्स्ट प्लेस पर वी हैव 3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, 48, 48, 48, 48. So what is sum of digits at tens place? तो शायद इनको फिर अभी 10, 11, 12, 13 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करिए? शायद अभी इनको 10, 11, 12 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10, 11 नहीं बेटा, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 को फिर 10 स्क्वायर से करोगे। नहीं How do मतलब you सर form? फिर 1, 2, 3 What 1, 2, सर वो यूनिट्स प्लेस का 28 इस पे वो अपने आप हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड अपने आप ऐड हो जाता है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस प्लेस। आई डोंट थिंक लिखने की जरूरत है कि सम ऑफ डिजिट्स एट 100 प्लेस सेम होगा। क्यों भाई? हाँ सर। यस सर, सेम ही तो होगा, बट 1000 प्लेस पे थोड़ा चेंज आएगा। 1000 प्लेस पे थोड़ा चेंज आएगा। क्यों? 0 से स्टार्ट नहीं करते। 0 वाला केस हट जाएगा ना। क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट है वो 0 नहीं हो सकती। तो हर जगह देखो 4 केस बन रहे थे, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, लेकिन यहां पर केवल 3 ही केस बनेंगे। नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, नंबर्स स्टार्टिंग विद 2, numbers starting with 3. Again, the question is, how many numbers are starting with 1? Sixty-four. Every place has 4 choices now.
because we can use 0 anywhere, कोई दिक्कत नहीं, first place 0 आ ही रहा. So 64, 64, 64, and what is the sum? Sum of digits at 1000 place. Answer is 190. कितना हो गया? 384. 190. 190 क्या? हाँ सर, सॉरी सर, समझा. हाँ, तो ये देखो हमारे पास सभी प्लेसेस की डिजिट्स का सम आ गया है. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? सम क्या होगा? सो सर इसमें into 100 और 1000 भी करना होगा ना? बिल्कुल. What is the sum of all the numbers? So when you start with units place 288, so 288 into 10 to the power 0. Just to explain, unit place at 10 power 0. Next, tens place पर 288. 288 into 10. फिर 288 into 10 square, 100 place. And 1000 place 384 into 10 cube. अरे ऐसे तो ऐड करते हैं. तुम जो कैरी वेरी रह जाते हो, कैरी फॉरवर्ड हो, सब यही तो लॉजिक है कि वहां पे मैं ऐड किया, उसके लेफ्ट में लिखा जो कैरी था वो कैरी ओवर चला गया उधर, वो उसमें ऐड हो गया. तो कैरी जो गया है वो into 10 होके गया है ना. बात वही है. डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर को लिखने का तरीका. क्या आंसर आ रहा है अभी? ऐड करके बताओ. फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 415968. सॉरी 4 415968. 41596 ओके. तो इस तरह का मैच कर रहे हैं. यस सर, यही है. हाँ सर, यही है. हाँ सर यही आ रहा है. 4,15,968. हमने देखो, दिस इज द पावर ऑफ पीएनसी. विदाउट writing those 192 numbers, we added all the numbers and they do not have any pattern in it. कि ऐसा नहीं कि AP बन रही है, GP बन रही है, हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर निकाल दिया. बट स्टिल डिजिट्स फिक्स होने की वजह से हमने नंबर्स का सम निकाल लिया. नोट करो उसको, नोट करो. और आई होप सबको समझ में आया होगा, बिकॉज एक तो हम स्लो गए हैं और बहुत ही बेसिक अप्रोच यूज की है. हमने क्या यूज किया? हमने डिजिट्स जिन प्लेसेस पे हैं उनको ऐड करने की कोशिश की है. और उन डिजिट को ऐड करने के लिए वी जस्ट नीड व्हाट? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट, बिकॉज वी नो व्हाट डिजिट्स विल अपीयर. 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा. वी जस्ट रिक्वायर द फ्रीक्वेंसी. हाउ मेनी टाइम्स 1 विल अपीयर, हाउ मेनी टाइम्स 0 विल अपीयर. दो 0 विल नॉट मैटर इन सम, बट स्टिल हमने 0 लिख लिया, ठीक है. And every time you can cross check, you can verify your answer is correct or not in each step. For example, तुम्हें doubt हो रहा है, is this 48 correct? तो 48 अगर correct नहीं होगा, add them 48, 48, 48, 48. The total number of numbers, which is 192, should match. भाई numbers standing on 0, 1, 2, 3 जो सब तुम add करोगे तो total numbers आने चाहिए ना. तुम हर एक स्टेप पे वेरीफाई कर सकते हो. 192 आना चाहिए. 192 सर ये वेरिफिकेशन का फिर से पॉइंट फिर से बताओ ना. अरे भाई, हम जब ये कहते हैं कि कोई भी नंबर स्टार्ट होगा या तो 1 से या फिर 2 से या फिर 3 से, इसका मतलब ये हुआ कि और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं. तो जितने नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, जितने 2 से स्टार्ट होते हैं, जितने 3 से स्टार्ट होते हैं, उनको ऐड करने के बाद टोटल नंबर्स आ जाने चाहिए ना. तो 64 plus 64 plus 64 should be equal to total number of numbers, which is what? 192. तो ये हम देखो हर एक स्टेप पे वेरीफाई कर सकते हैं. 64 into 3 is 192. 48 into 4 is 192, है ना. तो ये रहा हमारा सम. अब अगर तुम्हें समझ में आया थोड़ा बहुत भी, तो तुम मुझे सेकंड पार्ट का आंसर बता सकते हो. सेम क्वेश्चन है विदाउट. सर आपकी आवाज चली गई. आवाज चली गई? नहीं सर शायद वो हेडफोन्स का इशू है.
मेरे या तुम्हारे? सर आ रही है आवाज। सर आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना? तो तुम लोग ट्राई करो सब को इस बार सर without अचानक से कम हो जाती है, अचानक से बढ़ जाती है। तुम्हारी तो आवाज एको हो रही है। सर आपका भी एक हो रहा था अभी। सबका एक हो रहा है। 2 डिवाइसेस होंगे किसी के सर। नहीं अर्पित था ना। हाँ भाई, विदाउट रेपिटेशन नंबर्स कितने बनेंगे? टोटल कितने नंबर्स बनेंगे विदाउट रेपिटेशन यूजिंग 0 1 2 3? सो फर्स्ट प्लेस पर 3 चॉइसेस, नेक्स्ट प्लेस पर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. Repetition is not allowed. 3 into 3 into 2 into 1. 18 18 नंबर. सर आंसर 38442 है क्या? क्या आंसर है? 38442. अभी देखते हैं. हाँ भाई, तो 18 नंबर्स हैं. कहाँ 192 नंबर्स थे, अब तो केवल 18 नंबर्स हैं. फिर भी 18 नंबर्स कम नहीं होते, तो उन 18 नंबर्स को लिखने की जरूरत नहीं है. ट्राई करो, जिस मेथड से पहला पार्ट हमने किया है उसी मेथड से सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करो. ट्राई टू फाइंड द सम ऑफ ऑल 18 नंबर्स. चलो ट्राई करो. नंबर्स एंडिंग विद 0, यूनिट्स प्लेस का सम देखो क्या आ रहा है. सर 1 मिनट दीजिए ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम लो, मैं कुछ बता ही रहा हूँ. उत्कर्ष बताएगा. उत्कर्ष है ना? उत्कर्ष कहाँ गया? ओ उत्कर्ष. हेलो। हाँ सर। कहाँ चला गया? नहीं सर, वो बीच में बस थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है लास्ट. सर इसका आंसर वो ऊपर जो लिखा है वो है क्या? अच्छा वही आंसर है. ओके. नहीं मैं आपको पूछ रही हूँ, मुझे वो नहीं आ रहा है. आई डोंट नो. अभी मैंने निकाला तो ही ना. तुम बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है? मुझे 39330 आ रहा है. 39330. देखते हैं. अब वो यूनिट प्लेस ही गलत हो रहा है. मतलब तुम लोगों का डिफरेंट आ रहा है. प्लेस सर मुझे 24 आया. सर यूनिट प्लेस. हाँ सर 24 है. तो अब यार डिसाइड कर लो. मेरे को 24 आया. 24 सही है. हाँ सर, यूनिट प्लेस तुम दोनों का रॉन्ग है. 0 और 2 ये दोनों ही गलत हैं. ऑलराइट, कोई बात नहीं. उत्कर्ष तुम्हें अभी तो आवाज आ रही होगी यार. हाँ सर अभी आ रही है. बस पहले थोड़ा अभी मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया है तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 0 पे एंड? सर इसमें नॉन रिपीटेशन है ना सर, तो फिर 0 3 सर टोटल वाले हमारे 5 नंबर्स थे, तो फर्स्ट वाले में 3 जाएंगे, फिर 2 एंड देन 1, तो फिर 6 हो गए. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. क्यों भाई, सही बोल रहा हो? सर 38864 आ रहा है. सर 38664 आ रहा है. हाँ सर मुझे. ले लो. 6 नंबर्स ऐसे होंगे जो 0 पे एंड होते हैं. ठीक है. और 1 पे एंड होने वाले 1 पर कितने नंबर्स एंड हो रहे होंगे? सर 1 का बोल देता हूँ सर. इसमें यहाँ पे वापस 3 हो जाएगा क्योंकि 0 तो वहाँ पे नहीं होगा. तो 3 कैसे हो जाएगा भाई? हाँ सॉरी 1 तुम यूज कर चुके हो, 0 हो नहीं सकता. हाँ सॉरी सर. तो फिर इसमें 1 निकल गया एंड 0 भी निकल गया, तो फिर
सर टोटल नंबर्स हमारे पास 5 थे ना? 4 है ना, 0 1 2 3। अच्छा, तो फिर हमारा 2 रहेगा यहाँ पे। 2 देन इधर तो अपना एक नहीं सॉरी, हाँ एक बचा। इतना क्या कंफ्यूज हो रहा है भाई? अरे 1 यूज हो चुका है। 5 नंबर्स लेके काउंट करता, अभी पता चला 4 है तो फिर क्वेश्चन में 0 1 2 3 दिया हुआ है, 5 लेके कर रहा है। 4 डिजिट्स है अपने पास, 0 1 2 3। हाँ तो फिर सर 1 गया एंड अपना यहाँ पे 0 के विदाउट हमने 2 नंबर्स लिए तो फिर वापस 2 आ जाएगा एंड उसमें 1 आएगा। वापस 2 आ जाएगा। 4 नंबर्स होंगे ऐसे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। और अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो इनका जो सम है वो 18 होना चाहिए। 18 है कि नहीं इनका सम? 6 + 4 + 4 + 4। यस। है ना 18? हाँ। तो व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेस? मल्टीप्लाई करो उसको। सर 38664 है। 38664। सर इस बार थोड़ा वापस बता दो ना, तभी मेरा थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम हुआ था। ये वाला नहीं जो अभी जो किया वो नहीं, लेकिन यूनिट्स प्लेस में जैसे आपने किया था। हाँ, वो एंड वाला जो था वो उसमें मेरा आपकी आवाज आ रही थी, बट यूनिट्स प्लेस वाले में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ। तो यूनिट प्लेस का सम हो गया 24। अब मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस प्लेस, sum of digits at hundreds place will be same. Yes. But जब हम start करेंगे then we cannot start with 0. We cannot start with 0. So how many numbers are starting with 1? 6 numbers. 36 हो जाएगा। So sum of digits at thousands place is 36. what? 36. 36. So the total sum would be 24 plus 24 into 10 plus 24 into 100 plus 36 into 1000, which is क्या आंसर आया? 38664। 38664। तो ये आंसर आ रहा है, चेक कर लो। तुम्हारा आंसर सेम होना चाहिए। इस तरीके से हम नंबर का वॉइस लो हो गया है। वॉल्यूम लो हो गया। हेलो, हाँ सर अभी ठीक है। अभी ठीक है? हाँ सर। चलो नोट कर लो भाई। नोट करो। हो गया भाई? यस। हाँ यस। नोट कर लिया? चलो ठीक है। देखो सर एक चीज लिखनी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ क्या बोला उत्कर्ष? नहीं सर लिखा नहीं था पूरा। अच्छा लिखा नहीं अभी तक? हाँ सर वो 3 दिन से कुछ तो हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, वापस ज्वाइन होता है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। सॉरी सर। ओह
तुम्हारे वाईफाई को कुछ कुछ हो रहा है? सर सोसाइटी का ही वाईफाई जा रहा है बाहर। छोड़ो सर, मैं लिख लेता हूँ चलिए। हम्म कब है अपना वो, कब है पार्ट टेस्ट? संडे 6 दिसंबर। नेक्स्ट 7th, मतलब फर्स्ट वीक में ही होगा ना दिसंबर में? हाँ सर 6 हाँ दिसंबर। सर 6th को। 6th। अच्छा, आज कितनी हो गई? मतलब नेक्स्ट संडे ही है क्या? नहीं सर, इस कमिंग week संडे में के है। बाद वाला। हाँ मतलब इस संडे के नेक्स्ट संडे ही है ना? हाँ सर। सही है भाई। इसका क्या आएगा? यही बताया था, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल कंप्लीट, पीएनसी ड्रिल टॉट। सर सीक्वेंस भी आएगा? सीक्वेंस सीरीज भी आ रहा है? ऑब्वियसली यार, रीसेंट टॉपिक्स में कुछ तो अब केवल क्या एक ही टॉपिक देंगे, बाइनोमियल। और सर पीएनसी? सर मैं लैग आउट हो गया था। पीएनसी स्टिल टॉप, कौन से पीएनसी एग्जाम की बहुत बात कम, चल रही है? पीएनसी पार्ट टेस्ट 6 दिसंबर को अच्छा देना है। पार्ट टेस्ट था, मुझे अचानक से लगा कि संडे को जो टेस्ट है मैथ्स का भी होगा। नहीं इस संडे को तो टॉपिक बनेगा। तो भाई देखिए अभी तक उत्कर्ष हो गया भाई। उत्कर्ष हाँ सर। कहाँ हो बालक? सर यहाँ पे ही हूँ। अरे तो हो गया कि नहीं? तेरे वाईफाई को कुछ कुछ हो रहा है, तुझे भी कुछ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? सर हो गया था, मैंने बोला नहीं कुछ बस। अरे तो बोल तो दे, बताओ दे भाई, कुछ एक्नॉलेज कर। सॉरी। हाँ तुम्हारे तो वेट कर रहे हैं, ट्रेन तो आगे बढ़े। चलो भाई तो चलो उत्कर्ष को लेके चलते हैं। उत्कर्ष 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 में कुछ रिपीट तो नहीं होता ना भाई? कोई लेटर है? नहीं हो रहा, ठीक है। अब करना ये है that we have to form words using all the letters of the word उत्कर्ष। So not necessarily meaningful, right? Not necessarily meaningful, है ना? Not necessarily meaningful. So words are formed using all letters of using all given letters. 7 factorial. Wait, ये मुझे बताने से पहले तुमने आंसर दिया विदाउट रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी words can be formed? How many words can be formed? पहला क्वेश्चन ये है। अब बताओ। 7 factorial. तो we can see हमारे पास 7 letters हैं। 7 लेटर्स से 7 into 6 into 5 ऐसा करके हो जाएगा सर। Yes. और ये कोई डिजिट तो है नहीं कि जीरो नहीं आ सकता या फर्स्ट प्लेस पे कुछ विद आ नहीं रेपिटेशन सकता। होता तो 7 to the power 7 होता ना। यस, तो फिलहाल तो यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड है नहीं और पहले प्लेस पे हमारे पास चॉइसेस कितनी होंगी? 7। So 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Answer is 7 factorial. क्या होता है भाई 7 factorial? सर 5040? 42 5040. 120 into 42। 120, अरे 720 into 7। हाँ वही 7 5040. 5040। Anyways, तो इतने नंबर्स हम इतने वर्ड्स हम बना सकते हैं। सर इतना आसान क्वेश्चन होता तो आप देते ही नहीं। नहीं मैंने एक्चुअली आसान क्वेश्चन दिया है भाई, इसका आंसर सही है। सर इसका आंसर सही है, अब क्वेश्चन एक और है। हाँ सर इसका सीक्वल होगा कोई। हाँ अभी बिल्कुल सीक्वल आएगा। टर्मिनेटेड 1, टर्मिनेटेड 2 अभी आने वाली है। सेकंड पार्ट तो हिट होता है हमेशा, बॉलीवुड में नहीं।
तो सेकंड क्वेश्चन ये है, how many words will start with a vowel and end with a vowel? ऐसे कितने वर्ड होंगे जो वॉवल से ही स्टार्ट होंगे और वॉवल पर ही एंड होंगे? नहीं सर, होगा ना सर, ए और यू तो वन बाय वन। जोएब ट्राई करो, बताओ सर। दो केसेस में डिवाइड कर देंगे। मतलब वॉवल है कितने यहाँ पर? सर 2 है, ए और यू। ठीक है, अब बताओ क्या कह रहे हो? स्टार्टिंग में ए डाल देते हैं, एंड में यू डाल देते हैं। सर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 होगा क्या? करेक्ट। हाँ सर 5 एग्जैक्टली, पहले यू और ए कर देंगे, फिर ए और यू कर देंगे, दोनों सेम आएगा, तो बेसिकली इनटू 2। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? दो है तब तुम्हारा काम चल जा रहा है। मान लो 5 वॉवल होते तो क्या करते भाई? ऐसा मत करो ना। पहले प्लेस पर एक वॉवल आना चाहिए, लास्ट प्लेस पर भी एक वॉवल आना चाहिए। मैंने क्या कहा था? पहले उन ब्लॉक्स को, उन प्लेसेस को चॉइसेस दो जिन पर कंडीशंस लगी होती हैं। तो कंडीशन कहां लगी है? फर्स्ट पे और लास्ट पे। तो फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं बताओ? 2। और अब बताओ लास्ट प्लेस पर तुम्हारे पास कितनी चॉइस होंगी? 1। 1 एक, क्योंकि एक वॉवल हम यूज कर चुके हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और अब कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तुम वॉवल डालो, वॉवल तो खैर बचा नहीं, बट अगर होता भी तो क्या फर्क पड़ता है? तो वॉवल डालो या कॉन्सोनेंट डालो। 5 4 3 2 1। आंसर इज दिस। वैसे कितने वर्ड्स होंगे 40 जो वॉवल से ही स्टार्ट होंगे और वॉवल पर ही एंड होंगे? आंसर इज, क्या आंसर आ रहा है? 240। 240। सर ये मेथड मतलब जेनरिक हुआ ना, मतलब जैसे 2 से ज्यादा हुए तो मतलब यस यस। चलेगा। मान लो तो स्टार्ट एंड एंड विद कॉन्सोनेंट। मान लो ये उत्कर्षे होता, यहाँ पे एक ई भी होता, तो आंसर में हमारा चेंज क्या होता? वो 3 आ जाता, 3 हो जाता, 3 हो जाता, वो और 2 आ वो जाता, 1 2 हो जाता। सर तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होता तो। चॉइसेस, लास्ट प्लेस पर 2 चॉइसेस और बचे हुए 6 प्लेसेस पे 6 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना? तो ये जनरिक मेथड है, ये हमेशा सर काम आपका करेगा। आवाज बहुत कम आ रहा है। सर कम आ रहा है क्या भाई? हाँ सर। यस सर। यस सर। अभी तो सही आना चाहिए, नेटवर्क तो ठीक है यार। हेलो, अब आ रहा है सर। मतलब अब आ रही है? परफेक्ट है। सर आप माइक पे हाथ रख रहे हो क्या? ऐसा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है आप दूर जा रहे हो माइक से। कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं है मतलब, ये तो तुम हाथ रखो यार, टैब ऊपर लेके खड़ा हूँ छत पे मैं नेटवर्क के लिए। सर नेटवर्क ठीक है सर, वॉल्यूम कम आ रहा है। वॉल्यूम नेटवर्क की वजह से नहीं हो रहा, आपके माइक की प्रॉब्लम है शायद। तो आप शायद टैबलेट का माइक यूज कर रहे हो। हाँ मैं टैबलेट का माइक यूज कर रहा हूँ, बट सेम पोजीशन पे हो, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने कुछ हाइट पता नहीं, हो सकता है। मतलब मे बी ऑफ कीपिंग अ हैंड ऑन द माइक, ऐसा लग रहा है। हाँ सर वैसा ही लग रहा है। चलो ठीक है, मैं ध्यान रखता हूँ। तो ये सेकंड पार्ट सबको समझ में आया? बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर। तो थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। How many words will start with a vowel or end with a vowel? ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो या तो वॉवेल से स्टार्ट हो जाएं
या फिर वॉवेल पे एंड हो। सर 2 केस बनाएंगे, ऐड कर देंगे। बताओ भाई। शायद 4 into 6 फैक्टोरियल। ओके राधिका बताओ, चलो राधिका बताओ क्या कर रही हो, कैसे करना है? सर पहले हम केस बनाएंगे जिसमें जो starts with a vowel। It starts with a vowel. Okay. This is So your ये हो case जाएगा 1. 2 into 6 फैक्टोरियल। Wait. सर और इस केस and में एक रेपिटेशन तो होना चाहिए ना सर सर? अभी हम उत्कर्ष ले रहे हैं कि उत्कर्ष ले रहे हैं? vowel से start कर रहे हैं तो फिर क्या हो गया, 2 choices and then next place पर 6 फैक्टोरियल। So it is 2 into 6 factorial. यहाँ पे vowel पे end हो रहा है, 2 choices। तो यहाँ पे भी 2 into 6 फैक्टोरियल। तो क्या हमारा आंसर है 4 into 6 factorial? हेलो सर। वेदांत हाँ सर वही। वेदांत का माइक ऑन है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। सर आपकी आवाज। तो क्या आंसर 4 into 6 factorial होगा? हाँ सर। शायद वही नहीं सर सेकंड सर केस वो भी पिछला वाला केस सेकंड माइनस करना क्वेश्चन। पड़ेगा। Yes. Since A union B is A plus B minus A intersection B. इस बात को कभी भूलना मत। मैथ्स में ये एक बहुत ही मेजर मिस्टेक है जो बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, ध्यान रखना इसको। कहीं भी और से कनेक्टेड है, और का मतलब ऐड तो करना है, बट अगर कुछ रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ना? यस सर यस सर। अगर कोई कॉमन चीज है तो वो 2 बार ऐड हो गई है, उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि कौन से केसेस हैं जो यहाँ पर 2 बार ऐड हो गए हैं, कौन से केसेस हैं जो रिपीट हो? स्टार्ट और एंड फर्स्ट केस। यस, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो वॉवेल से स्टार्ट भी होते हैं और वॉवेल से एंड भी होते हैं, तो वो फर्स्ट केस में भी आएंगे और वो सेकंड केस में भी आएंगे, और ऐसा होने की वजह से वो 2 बार ऐड हो रहे हैं, इसलिए एक बार उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? It is 2 into 6 factorial 2640 plus 2 into 6 2640 minus 240 240 2 into 5 factorial. What is your final answer? 2640 2640। तो इन चीजों का ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बेसिक मिस्टेक्स भी हो रही हैं। अगर किसी ने आंसर 4 into 6 फैक्टोरियल लिखा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो गया? बिकॉज तुम्हारी जो काउंटिंग है उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जो दोनों में कॉमन है और तुमने उसको 2 बार काउंट किया है, तो इसलिए उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई क्वेश्चन और से कनेक्टेड है, 2 स्टेटमेंट्स, तो A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B करना जरूरी है। नोट करो। सर अगर यहाँ रेपिटेशन अलाउड होता तो सब्ट्रैक्ट नहीं करते ना? अगर रेपिटेशन अलाउड होता, रेपिटेशन अलाउड होता तो क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं करते भाई? एंड स्टार्ट क्या सर जो क्वेश्चन है? सर रेपिटेशन अलाउड होता तो फिर सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता ना? रेपिटेशन अलाउड होता अलग क्वेश्चन होता ना, 6 into 6 into 6 into ऐसा। तभी सब्ट्रैक्ट करना होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करना वो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट क्योंकि एंड पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें जो आ रहा है वो थोड़ा ज्यादा आ रहा है ना, तो उसमें भी तो वही रिपीट होएगा, करना उसमें भी पड़ेगा रिपीट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट ये फॉर्मूला चेंज जाएगा? ये नहीं फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना? हाँ सर सेम ही ये रहेगा। कुछ भी हो, सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा ना तुमको। ओके सर अगर और की जगह एंड दिया होता तो क्या करते हैं? बहुत लो बोल रहा है। पिछला क्वेश्चन कैसी है वो? एंड कर चुके पहले।
एंड वाला तो हम कर चुके हैं ना यार। ओके हाँ सर। नेक्स्ट पर आए। हाँ सर। यस। फोर्थ पार्ट, वर्ड्स इन विच बोथ वॉवेल्स कम टुगेदर, एक साथ आने चाहिए। वर्ड्स इन विच बोथ वॉवेल्स कम टुगेदर। सर तो इसमें केसेस बना के ऐड करने होंगे ना? मतलब कि पहले दोनों सर वोवल दो ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक करना दो पड़ेगा। ब्लॉक्स को वैसा कर 5 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल है। सर मतलब वॉवेल्स को फ्रीज करके पहले उनका मतलब अभी 2 वॉवेल है और 2 प्लेसेस है तो उसका पहले निकालेंगे टोटल पॉसिबिलिटी जो, और उसके बाद फिर अभी ये और फिर उसके वो अभी कंबाइंड वाले 7 का कितने वही पॉसिबिलिटी? स्टम्प को एक मान लेंगे बस। हाँ फिर 7 की जगह हम लोग 6 कंसिडर कर 6 लेटर्स की तरह ट्रीट करेंगे उसको, और फिर उसके मतलब उसको शिफ्ट करते रहेंगे तो केसेस मतलब भी स्टार्टिंग में फिर सेकंड फिर थर्ड फिर वैसे शिफ्ट नहीं, बस उनको अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि दोनों वॉवेल एक साथ आए, दोनों तीनों जितने भी होते, 3 होते 4 होते 5 होते, तो तरीका क्या है, जितनी चीजों को एक साथ आना है उनको ग्रुप कर देते हैं। यहाँ पे 2 ही वॉवेल्स हैं, उनको एक साथ आना है, उनको ग्रुप कर दिया, उनका एक ग्रुप बना दिया, कॉल दिस ग्रुप 5। ऐसे तुम्हें एक्सप्लेन करना है। अब तुम्हें फाई टी के आर एस एच इन लेटर्स को यूज करके वर्ड को फॉर्म करना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जहां भी फाई रखोगे अपने आप यू और ए एक साथ आ जाएंगे। सो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? 6 प्लेसेस है। सर तो 6 फैक्टोरियल into 2 होगा ना? हाँ 6 फैक्टोरियल into 2 भी एक करना पड़ेगा। एक्चुअली वो 2 नहीं, वो 2 फैक्टोरियल। आंसर इज 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। ये into 2 फैक्टोरियल क्यों करना पड़ा? यू और ए भी इंटरचेंज कर फाई के अंदर भी ऐसे केस अंदर, क्योंकि मैंने जो ग्रुप बनाया है उसमें भी जो एलिमेंट्स है उनको आपस में अरेंज किया सकता है। यू ए की जगह पर ए यू भी तो लिखा जा सकता है। ठीक है, सो दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रुप मेथड। अगर मैं इसको तुम चाहो तो मैं इसको तुम्हें लिखवा देता हूं। ग्रुप मेथड 2 फैक्टोरियल। हाँ मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर ऑफ वेज in which m plus n distinct objects can be arranged in a row such that n particular objects come together. Will be. तो जो ऊपर तुमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसी का ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है।
तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे पास 1 2 3 so on to m, फिर 1 2 3 so on, एक्चुअली डिफरेंट करना पड़ेगा, a1 a2 a3 so on to an। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो n ऑब्जेक्ट्स हैं दे कम टुगेदर, तो इसका एक ग्रुप फॉर्म कर लो भाई। हमें m प्लस n ऑब्जेक्ट्स को एक रो में रखना है, सारे डिस्टिंक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये जो पर्टिकुलर n ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एक साथ आना है, a1 a2 a3 so on to an, इनको एक साथ आना है। तो हमने इनका एक ग्रुप बना दिया। अब बताओ कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए इंक्लूडिंग दिस ग्रुप। तो ये m प्लस एक ग्रुप m प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास, करेक्ट? m ऑब्जेक्ट्स प्लस 1 ग्रुप। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज? ऑब्वियसली m प्लस 1 प्लेसेस होंगे, तो वही m प्लस 1 फैक्टोरियल, m प्लस 1 फैक्टोरियल। बट ये जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, इस ग्रुप के अंदर भी तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में अरेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल a1 और a3, इनकी पोजीशंस आपस में स्विच हो सकती है ना। इट कुड बी a3 a1 या फिर a2 a1 a3, तो ये आपस में स्विच भी तो हो सकते हैं इनकी पोजीशंस, यानी इनको भी तो आपस में अरेंज किया जा सकता है। दैट्स व्हाई मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल। तो ग्रुप मेथड का आंसर हमेशा ये रहता है। अब अगर तुम कंपेयर करो अपने प्रीवियस क्वेश्चन से, तो यहाँ पर m जो है वो है 5 और n वो है 2, तो आंसर इज 5 प्लस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ गया। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस है जहां पे लिखा हो, सर अगर क्वेश्चन में बोला होता कि दोनों वोवेल साथ में भी आने चाहिए और स्टार्टिंग में आने चाहिए, तो फिर आंसर 5 फैक्टोरियल साथ इंटू में 2 आना चाहिए और स्टार्टिंग में आना चाहिए, तो फिक्स हो गया ना। हाँ, तो भाई 5 स्टार्टिंग में हमने उस फैक्टोरियल ग्रुप होता को ना। फिक्स कर दिया, तो आंसर आता फिर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 हाँ, फैक्टोरियल। ठीक है। ठीक है ना। तो अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको एक साथ आना है, तो हमेशा तुम ये ग्रुप मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, नोट करो, नोट करो स्टेटमेंट को। सर इस पे आप आज या कल कुछ क्वेश्चंस दे देना प्रैक्टिस करने। हाँ, अभी तो ये चलेगा, अभी तो ये चलेगा। अभी मेरे नेक्स्ट सैटरडे को जब पहुंचेंगे हम लोग एनपीआर पे आएंगे, तो अभी ये ग्रुप मेथड है, गैप मेथड भी आएगा। मतलब अरेंजमेंट हम लोग ऑलमोस्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का फिनिश कर लेंगे नेक्स्ट क्लास तक, तब जाकर तुम कुछ सब्सटैंशियल, कुछ ढंग का क्वेश्चन कर पाओगे। अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहा है ना अभी। सर अपने आपने अभी जो बोला ना सर कि मतलब वो स्टार्टिंग में आना चाहिए, वो जो u और a, तो उसके लिए मेरे को समझा नहीं सर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कैसे हुआ। क्योंकि अगर तुमने इस ग्रुप को स्टार्टिंग में रख दिया, तो अब प्लेसेस तो 5 ही बचे ना भाई, तो 5 फैक्टोरियल। हाँ। लेकिन इस ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं u और a, तो उसको अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके। स्टार्टिंग में, एंड में कोई भी फिक्स सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तुमने कोई पोजीशन अगर फिक्स कर दी उसकी, तो आंसर तो हमेशा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल रहेगा ना फिर। ठीक है, समझा भाई सभी को? ग्रुप मेथड समझ में आया? यस सर। अभी इसके काफी क्वेश्चंस हमें करने हैं, चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये थ्योरी यूज होने वाली है, इसको ध्यान रखना। अभी तो केवल स्टार्ट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस बार लेते हैं, क्या लिया जाए? ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं लेता हूं।
So words are formed using all letters of this word without repetition. 4 factorial. And placed in a dictionary. तो केवल ऐसा नहीं है, केवल ऐसा नहीं है कि तुमने वर्ड्स फॉर्म कर दिए, इस बार तुमने इनको डिक्शनरी में रखा भी है। डिक्शनरी में रखने का मतलब क्या हुआ? मीनिंगफुल वर्ड्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मीनिंगफुल नहीं, अच्छा वर्ड्स में बनेंगे, सारे रखेंगे। हम क्या मीनिंग निकालते बनेंगे बैठ के? इंग्लिश तो ना स्ट्रॉन्ग करनी है, मतलब यहाँ पे भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो 24 वर्ड्स बनेंगे सबको रखना है। डिक्शनरी का मतलब ये हुआ कि उनकी एक सॉर्टिंग होगी, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा? ए से AKNR। AKNR। तो ये जो है पहला वर्ड है ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड पोजीशन ऑफ द वर्ड रैंक। रैंक की रैंक फाइंड करिए आप। आज रैंक को उसकी रैंक बताइए। रैंक की पोजीशन क्या होगी बताइए, बताओ भाई। Can you find the position of the word rank? हाँ सर, थोड़ा टाइम। तो 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। सर 14 है क्या? 14 कैसे है सर? पहले ए के साथ जितने सर पॉसिबिलिटीज 18 के तो बाद ही रहता ना। मेरे को तो 20 आया है। सर 18 के बाद। ऑब्वियसली 18 के बाद 2। अच्छा, मैंने आर को के से करे। अरे पहले डिक्शनरी तो देख लो, हाँ लेटर का ऑर्डर देख लो। सर 20 आया, 20 आया। 20 आ फिर होगा रहा सर। है। 20 आ गया। यस हाँ सर 20 है। देखो भाई, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा जो वर्ड है वो ए से तो स्टार्ट हो नहीं रहा, बट डिक्शनरी पहले ए से वर्ड स्टार्ट होंगे। तो ए वाले सारे वर्ड्स को क्रॉस करना है। हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विद लेटर ए? 6। अब आ गए हम आर पे। आर पे आने के बाद डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड क्या फॉर्म होगा? ए से AKN। और ये होगा 19th। नेक्स्ट RN। So this is the 20th word. 20th. रैंक की रैंक 20th। खत्म हो गई बात। समझा भाई? बात समझ में आ गई? यस गुड। Find the word at 14th position.
चलो तुम 14 बोल रहे थे, 14 पे क्या होगा देखते हैं. Which word will be at 14th position? सर NAR लो भाई, नर्क आ गया है, क्या कर सकते हैं. सही बात है, क्योंकि 12 वर्ड्स तो यहां तक खत्म हो चुके हैं, A से 6 और K से 6, तो 12 खत्म हो गए. अब N से स्टार्ट होने वाला जो पहला वर्ड होगा वो होगा NAKR, और ये होगा 13th. सो NARK 14. आंसर इज नर्क, NARK. ठीक है, नोट कर लो. तो इस तरह के रैंकिंग वाले क्वेश्चन पहले कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते थे, अब तो नहीं सर पूछे वो जाते. पहले जब हम लोग 8th 9th 10th ये सब में थे तो फिर ये फिट ये सब के एग्जाम में आता था. हैं? तो वो कभी कभी स्कूल में ऐसा टैलेंट सर्च एग्जाम सॉर्ट ऑफ नहीं कराते या एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोग्राम हुआ था. तो उसमें था ऐसा क्वेश्चन? तो उसमें ऐसे ही आता था कि ऐसा डिक्शनरी में डाल दिया वर्ड, उसका ये क्या पोजीशन होगा. अच्छा, नहीं सही है. मतलब तुम्हारी टेक्स्ट बुक में तो क्वेश्चन होंगे, मतलब स्कूल लेवल पे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. NCERT पे रहेगा. हाँ, बट जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, उसके हिसाब से बहुत बेसिक है ना. हो गया, नोट कर लिया? हाँ सर. यस. Find the number of 4-letter words with repetition. Is the repetition allowed? Hai? In which no two consecutive letters are same. पढ़ लो, समझ लो, बताओ आंसर, सोच के बताओ. सर इसमें भी 2 केसेस बना के सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. पहले ध्यान से पढ़ो उसको. सबसे पहली बात तो रेपिटेशन अलाउड है, और फिर कंडीशन ये है कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव सेम नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जांपल R A R A, ये चलेगा, रेपिटेशन तो हो रहा है लेकिन कंसेक्यूटिव सेम नहीं है. R के बाद A है, A के बाद R है, R के बाद फिर A है. अगर मैंने ये लिख दिया, ये गलत हो गया. 2 कंसेक्यूटिव सेम नहीं होने चाहिए. अब बताओ. 144 है क्या? है 144. कैसे? सर मैंने 4343 कर दिया. क्या कर दिया? 4343. एक्सप्लेन करो. बट वो 3 जो है उसमें से भी तो 4 हो सकता है ना. एक्सप्लेन करो सोएब. सर मतलब पहले में हम 4 ऑप्शंस है हमारे पास. हम RANK चारों में से कुछ भी डाल सकते हैं. 4 ऑप्शंस.
हाँ सेकंड पे तो 60 है। सेकंड में हमारे पास एक ऑप्शन कम पड़ेगा, जो भी हमने डाला है उसको नहीं डाल सकते। सेकंड में एक ऑप्शन कम हो गया क्योंकि हमने जो भी यहाँ पे रखा है फर्स्ट पोजीशन पे वो सेकंड पोजीशन पे नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई 3 चॉइसेस। ठीक है, थर्ड पे सर 3 रहेगा ना? भी 3 रहेगा तो 3 रहेगा। सर, हाँ क्योंकि हम सर। वापस एक नहीं दे सकते। हाँ और सर फिर फिर वापस इसमें 3 रहेगा। सर थोड़ा सा मैंने 4 कर दिया, अभी रियलाइज हुआ। अब सही हो गया? हाँ सर। क्या आंसर? तो क्या सबको ये बात समझ में? देखो, लैंग्वेज कंफ्यूजिंग हो सकती है बट एक बार तुम समझ गए तो केवल चॉइसेस को रखकर मल्टीप्लाई करना है। अभी तक हमने इतनी ही पीएनसी पढ़ी है। हमें केवल ये समझना है कि जो कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कैसे किया जाए, और एक बार वो हो गया तो केवल चॉइसेस लिखकर मल्टीप्लाई करना है। सारे क्वेश्चंस उसी टाइप के अभी तुम्हें स्टार्टिंग में मिलने वाले। सर इसमें तो कोई ऐसा डिक्शनरी का कुछ केस नहीं लगेगा ना, मतलब डायरेक्टली सबको हाँ, ये मल्टीप्लाई। डिक्शनरी क्वेश्चन नहीं था, ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन था। डिक्शनरी वाले ये 2 क्वेश्चन, हाँ सर। ये 2 ही क्वेश्चन थे डिक्शनरी के, ये अलग पार्ट। ठीक है, सर डिक्शनरी में रिपीटेशन अलाउड नहीं था। कर दो अगर करना चाहो तो, नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ जाएंगे और क्या होगा। ठीक है, ओके फाइन। तो इस पर बेस्ड जितना हमने आज पढ़ा है उसी पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चन ही हैं। उनको कल तक कर डालो, जैसे सैटरडे को जब हम आगे बढ़े तो तुमने ऑलरेडी अपने आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हों, कॉन्फिडेंस आ जाए तुमको। ये जो हमने 2 लेक्चर्स में किया है वो 1 लेक्चर में किया जाता है, तो हमने काफी टाइम लिया। टाइम है तुम्हारे पास, तुम टाइम लो, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो। ये इंश्योर करो कि जो जितना किया उतना सॉलिड किया। तो अब जो होमवर्क दिया जाएगा उसे कर लेना टाइम पर, और कल रात तक सबमिट करो उस होमवर्क। 6-7 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ओके सर। और बाकी जिन लोगों के बाइनोमियल डाउट्स बचे हुए हैं मुझे व्हाट्सएप करो, जब टाइम मिलेगा मैं लिख के भेजता हूँ। सर आपको नंबर ऐड कर सकते हो होमवर्क हाँ, वाले। मैं नंबर बोल दूंगा। ओके, बाय सर। ओके भाई, बाय बाय सर। बाय सर। कर रहा हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ उसके लिए। हाँ, और अपना व्हाट्सएप पे भेज देना मुझे, हाँ, जिन लोगों के डाउट्स हो। चलो, बाय 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 बाय।